बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 द विंटर सन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड आउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़िए एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन और अपनी राय का इजहार कीजिए एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस और ज़ाती तरजीहात का। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उस स्टेटमेंट के साथ पीछे 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा होता है। जो ऑप्शन स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा होगा उसको हम फिलअप करके अपना सवाल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट सॉर्ट ऑफ डे डज डॉगलस फ्लोरियन डिस्क्राइब इन द विंटर सन। के पोएम जो विंटर सन है उसमें डॉगलस फ्लोरियन किस किस्म के दिन को बयान करता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से मैच करेगा अ कोल्ड विंटर डे, मौसम सरमा के एक सर्द दिन को। यानी जो डॉगलस फ्लोरियन है द विंटर सन पोएम में वो एक सर्दियों के सर्द दिन को बयान करता है। सेकंड स्टेटमेंट है विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन इनएनिमेट नाउन। विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन किस फिक्रे में मुश्तमिल या किस फिक्रे में मौजूद नहीं है एन इनएनिमेट नाउन एक बेजान नाउन। यानी जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन में बेजान नाउन मौजूद नहीं है। अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो देखें इसमें ब्लैंकेट जो है ये बेजान नाउन है, इसमें स्काई जो है ये बेजान नाउन है, उसके बाद ग्रिम एंड ब्लीक जो है। तो इसमें से जो जानदार नाउन है वो कौन सा है? ट्रीज, दरख्त। यानी दरख्त जो है वो जानदार होते हैं। तो इन चारों में से इनएनिमेट नाउन ये वाला नहीं है, तो हम इसको फिलअप कर लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है द वर्ड ग्रम्पी इन द पोएम्स जस्ट दैट। नज्म में ग्रम्पी का लफ्ज़ जो है ये सजेस्ट करता है कि सन इज़ डाउटफुल और वीक इन विंटर, कि सर्दियों में सूरज जो है वो शाज़ो नाज निकलता है और जब निकलता है तो उसकी जो शुआएं होती हैं वो भी कमज़ोर ही होती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है व्हाट स्टेटमेंट इज़ द पोएट मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। व्हाट स्टेटमेंट इज़ द पोएट मेकिंग, शायर जो है वो कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के सब्जेक्ट के मुतालिक। तो देखें जी इसमें क्या है जी कि विंटर इज़ टेरिबल सीज़न, कि सर्दियों का मौसम जो है बहुत ही खौफनाक होता है, स्पेशली इन यूरोप। वहाँ पे सर्दियों में हर चीज़ जो है बर्फ़ से ढक जाती है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो रुक जाता है। तो इसलिए वहाँ पर सर्दियों का मौसम जो है बहुत ही टेरिबल होता है। तो इस पोएम में शायर ने इसी को अपना सब्जेक्ट बनाया है। नेक्स्ट है जी द लाइन ही स्कॉर्सली गेट्स टू सी द स्काई मीन्स, के ही स्कॉर्सली गेट्स टू सी द स्काई, उससे मुश्किल से ही आसमान को देखने का मौका मिलता है। इस लाइन का क्या मतलब है जी? द सन हार्डली अपीयर्स ऑन द स्काई, के सूरज जो है वह मुश्किल ही आसमान पे नमूदार होता है। सिक्स स्टेटमेंट है लुकिंग एट द फीलिंग्स दैट वी गेट फ्राम द पोएम व्हाट मूड ऑफ द सन डज दिस पोएम शो, कि इस पोएम को देखते हुए जो नज़्म है उसका कौन सा मूड जो है वो शो होता है, यानी सूरज का कौन सा मूड शो होता है इसमें। द सन इज़ काम, कि सूरज जो है वो पुरस्कून होता है। नेक्स्ट है इन द लाइन द विंटर सन्स अ ग्रम्पी गाय व्हाट इज़ बीइंग पर्सनिफाइड, के विंटर सन जो है ये ग्रम्पी गाय है, ये चीज़ जो है पर्सनिफाई करती है, किसको पर्सनिफाई करती है? कि द विंटर सन इन बैड मूड, के सर्दियों का सूरज जो है वो ख़राब मूड में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी 7 स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ जो ऑप्शन मैच करता है हमने उसको फिलअप किया है। आज के दिन आप इन स्टेटमेंट्स के ऑप्शन को बागौर समझेंगे और उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसके साथ जो ऑप्शन मैच करता होगा सिर्फ वो ऑप्शन नीचे आप लिख लेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।